मैं हूं डॉक्टर बबीता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लैक्रिमल सिरिंजिंग और प्रूबिंग के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन टेस्ट को कैसे किया जाता है और इन टेस्ट के दौरान हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैक्रिमल सिरिंजिंग के बारे में। लैक्रिमल सिरिंजिंग हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें हमें शक होता है कि कहीं पेशेंट को एपिफोरा तो नहीं है। ये चेक करने के लिए कि पेशेंट के लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम में कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। एपिफोरा एग्जैक्टली क्या होता है ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। अगर लैक्रिमल सिस्टम में ब्लॉकेज होती है तो लैक्रिमल सिरिंजिंग से हम ये पता कर सकते हैं कि ये ब्लॉक कहाँ पे है। लैक्रिमल सिरिंजिंग कई इंट्राऑकुलर सर्जरीज जैसे कि कैटरैक्ट सर्जरी या ग्लोकोमा सर्जरीज के पहले भी किया जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट के लैक्रिमल सिस्टम में कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर हमें लैक्रिमल सिस्टम में कोई एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट देना होता है जैसे कि DCR सर्जरी के बाद, तो वो भी हम लैक्रिमल सिरिंजिंग से ही देते हैं। एक और प्रोसीजर होता है DCG यानी डायक्रोसिस्टोग्राफी, जिसमें हम लैक्रिमल सिस्टम में डाई इंजेक्ट करके उसकी रेडियोलॉजिकल इमेजिंग करते हैं। ये डाई भी लैक्रिमल सिरिंजिंग की टेक्निक से ही इंजेक्ट किया जाता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसे वाटरिंग की कंप्लेंट है और उसकी आंख में डेब्रीज यानी छोटे छोटे कंकड़ फंसे हुए हैं, तो उन्हें भी सिरिंजिंग करके फ्लश आउट किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार लैक्रिमल एपरेटस की एनाटॉमी को रिवाइज कर लेते हैं। लैक्रिमल एपरेटस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है सीक्रेटरी पार्ट और दूसरा होता है ड्रेनेज पार्ट। सीक्रेटरी पार्ट में आता है मेन लैक्रिमल ग्लैंड और एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स। सीक्रेटरी पार्ट में हमारे टीयर्स, हमारे आंसुओं का प्रोडक्शन होता है और फिर वो आंसू आँख की सरफेस पे स्प्रेड होके एक पतली सी टीयर फिल्म बना देते हैं और फिर लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम के रास्ते से ये आंसू आँख से होके नाक में ड्रेन हो जाते हैं। ड्रेनेज पार्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है लैक्रिमल पंक्टम, फिर आते हैं लैक्रिमल कैनालिकुलाई, कॉमन कैनालिकुलस, लैक्रिमल सैक और लास्ट में आता है नेजो लैक्रिमल डक्ट, जो फाइनली हमारे नोज के इंफीरियर मिएटस में ओपन होता है। पेशेंट को आंखों से वाटरिंग की कंप्लेंट 2 रीजन से हो सकती है। या तो लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर्स का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर लैक्रिमेशन, या तो फिर ड्रेनेज सिस्टम में कहीं पे ब्लॉक है जिसकी वजह से टीयर्स का आउटफ्लो नहीं हो पा रहा है और पेशेंट को वाटरिंग हो रही है। इस दूसरी कंडीशन को कहते हैं एपिफोरा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिफोरा के बारे में। तो लैक्रिमल सिरिंजिंग करने का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले आप अपने हैंड्स वॉश करेंगे, उसके बाद आप पेशेंट को कंफर्टेबली पोजीशन करेंगे। या तो पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल पे लिटा के ये टेस्ट किया जा सकता है या फिर आप रिक्लाइनिंग एग्जामिनेशन चेयर पे भी पेशेंट को लिटा सकते हैं। आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, या तो टॉर्च लाइट या कोई ओवरहेड लैम्प। टेस्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप पेशेंट को समझाएं कि आप टेस्ट में क्या करने वाले हैं, जिससे कि पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट कर सके। फिर आप एक 2 ml की सिरिंज में नॉर्मल सलाइन लेंगे और उस पर एक स्टेराइल लैक्रिमल कैनुला अटैच करेंगे। लैक्रिमल कैनुला स्ट्रेट भी होता है और कर्व्ड भी होता है। हम प्रेफर करते हैं कि लैक्रिमल सिरिंजिंग करने के लिए हम कर्व्ड कैनुला ही यूज़ करें। सबसे पहले आप कैनुला को सलाइन से फ्लश करेंगे, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं हमारा कैनुला ही तो ब्लॉक नहीं है। फिर पेशेंट की आंख में 2 ड्रॉप एनेस्थेटिक आई ड्रॉप्स के डालेंगे। कुछ ड्रॉप्स आप डायरेक्टली पंक्टम के ऊपर भी डाल सकते हैं। फिर हम लगभग 30 सेकंड तक वेट करेंगे जिससे कि ड्रॉप्स का असर आ जाए और पेशेंट को बोलेंगे कि वो आउट एंड अप मतलब बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ देखे। बेसिकली उसकी नज़र उस एरिया से दूर होनी चाहिए जहां हमें सिरिंजिंग करनी है, मतलब पंक्टम से दूर। फिर लोअर लिड को थोड़ा नीचे की तरफ पुल करेंगे और पंक्टम को आइडेंटिफाई करेंगे। पंक्टम लिड के मीडियल मार्जिन पे होता है। दूसरे हाथ में हम लेंगे एक नेटलशिप पंक्टम डायलेटर और उसकी मदद से पंक्टम की ओपनिंग को डायलेट करेंगे। पंक्टम डायलेट करने से लैक्रिमल कैनुला काफ़ी आसानी से पंक्टम में चला जाता है। और साथ ही अगर पेशेंट की वाटरिंग की कंप्लेंट पंक्टम स्टेनोसिस की वजह से होती है तो पंक्टम डायलेट करने से भी पेशेंट को थोड़ा आराम मिल जाता है। पंक्टम के बाद आता है लैक्रिमल कैनालिकुलस। एक आंख में 2 कैनालिकुलाई होते हैं। कैनालिकुलस मतलब एक, कैनालिकुलाई मतलब एक से ज़्यादा। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारी आंख में होते हैं 2 कैनालिकुलाई, एक अपर कैनालिकुलस और एक लोअर कैनालिकुलस। दोनों कैनालिकुलाई का एक वर्टिकल सेगमेंट होता है जो लगभग 2 मिलीमीटर का होता है और एक हॉरिजॉन्टल सेगमेंट होता है जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलीमीटर की होती है। दोनों आपस में 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं। इन दोनों सेगमेंट्स के जॉइनिंग पॉइंट को एम्पुला कहा जाता है।
तो लैक्रिमल सिरिंजिंग के प्रोसीजर में पहले हम पंक्टम डायलेटर को वर्टिकली 2 मिलीमीटर तक डालते हैं, उसको वहीं थोड़ा सा रोटेट करते हैं और फिर पंक्टम डायलेटर को पंक्टम से बाहर निकाल लेते हैं। फिर हम वो सिरिंज लेते हैं जिसमें हमने लैक्रिमल कैनुला अटैच किया था और उसकी टिप आराम से लोअर पंक्टम में डालते हैं, ऑलमोस्ट 2 मिलीमीटर अंदर तक। फिर हम पेशेंट की लोअर आईलिड को लैटरली पुल करते हैं। ऐसा करने से लोअर कैनालिकुलस एम्पुला के एरिया में स्ट्रेट हो जाता है और कैनालिकुलस के अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट एक लाइन में आ जाते हैं। फिर हम अपने कैनुला को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रख के नेजल डायरेक्शन में इंसर्ट करते हैं और धीरे धीरे सलाइन को इंजेक्ट करने लगते हैं। पेशेंट से पूछा जाता है कि उसके गले में पानी आया या नहीं, नमकीन पानी। अगर पेशेंट कहता है कि उसके गले में पानी गया तो इसका मतलब है कि पेशेंट के लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम में कोई ब्लॉकेज नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम एनाटॉमिकली पेटेंट है। पर लैक्रिमल सिरिंजिंग से हम फंक्शनल ब्लॉक को रूल आउट नहीं कर सकते। फंक्शनल ब्लॉक में ड्रेनेज सिस्टम एनाटॉमिकली तो पेटेंट होता है, लेकिन पेशेंट को फिर भी एपिफोरा की कंप्लेंट होती है क्योंकि पेशेंट का लैक्रिमल पंप ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। जैसे कि पेशेंट को लोअर लिड लैक्सिसिटी हो सकती है, ऑर्बिकुलरिस मसल वीक हो सकती है। फंक्शनल ब्लॉक रूल करने के लिए एक और टेस्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं जोन्स डाई टेस्ट। जोन्स डाई टेस्ट पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इंग्लिश में अपलोड की हुई है, थोड़े दिनों में मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी पोस्ट कर दूंगी। यदि हमारा पेशेंट कहता है कि उसके गले में पानी नहीं गया है तो इसका मतलब है कि लैक्रिमल सिस्टम में कहीं पे ब्लॉक है, या तो लोअर कैनालिकुलस के लेवल पे, या कॉमन कैनालिकुलस के लेवल पे, या फिर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के लेवल पे। सपोज करते हैं कि हमने सलाइन इंजेक्ट किया और सलाइन उसी पंक्टम से वापस बाहर आ गया, तो इसका मतलब है कि पेशेंट के कैनालिकुलस में ब्लॉक है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पेशेंट के लोअर कैनालिकुलस में ब्लॉक है। इस ब्लॉक की वजह से पानी आगे जा ही नहीं पाता और सेम पंक्टम से वापस बाहर आ जाता है और इसे कहते हैं लोअर कैनालिकुलर ब्लॉक। अपनी फाइंडिंग कंफर्म करने के लिए हम ये सेम प्रोसीजर उसी आंख के दूसरे पंक्टम से भी रिपीट करते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि उसके गले में पानी आया या नहीं। अगर वो कहता है कि पानी आया तो इसका मतलब है कि बाकी का लैक्रिमल सिस्टम पेटेंट है और पेशेंट को ब्लॉकेज लोअर कैनालिकुलस के लेवल पे है। अगर ऐसा होता है कि पेशेंट कहता है कि उसके गले में पानी नहीं गया और सिरिंजिंग करते समय फ्लूइड ऑपोजिट पंक्टम से बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि या तो पेशेंट के कॉमन कैनालिकुलस में ब्लॉक है या फिर उसके नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में ब्लॉक है। इन दोनों कंडीशंस में डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों कंडीशंस की ट्रीटमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। कॉमन कैनालिकुलर ब्लॉक में जो फ्लूइड वापस पंक्टम से बाहर आता है, मतलब रीगर्जिटेट होता है, वो क्लियर फ्लूइड होता है, बिल्कुल साफ पानी होता है। लेकिन जो फ्लूइड नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में रिगर्जिटेट होता है उसमें म्यूकस फ्लेक्स मिक्स होते हैं क्योंकि ये फ्लूइड लैक्रिमल सैक से होके वापस आता है, जिस लैक्रिमल सैक में म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज कलेक्टेड है। कॉमन कैनालिकुलर ब्लॉक और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में एक और तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और वो है प्रोबिंग। प्रोबिंग करने के लिए जिस प्रोब को यूज़ किया जाता है उसे बोमन्स प्रोब कहा जाता है। वैसे तो हम लैक्रिमल कैनुला से भी प्रोबिंग कर सकते हैं, लेकिन बोमन्स प्रोब बेटर होता है क्योंकि उसको हैंडल करना थोड़ा इजी होता है और वो अलग अलग साइजेस में भी अवेलेबल होता है। प्रोब का साइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे सिरिंजिंग कैनुला को पंक्टम में इंसर्ट किया जाता है, सेम उसी तरीके से हम बोमन्स प्रोब को भी इंसर्ट करते हैं। पहले हम 2 मिलीमीटर वर्टिकली डाउन जाते हैं, फिर लिड को लैटरली पुल करते हैं, प्रोब की डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल करके प्रोब को जेंटली पुश करते हैं नेजल डायरेक्शन में। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में हमें हार्ड स्टॉप मिलेगा और कॉमन कैनालिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन में हमें सॉफ्ट स्टॉप फील होगा। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में ब्लॉकेज यहाँ होती है, इसका मतलब है कि इस ब्लॉक से पीछे का रास्ता बिल्कुल साफ है। तो जब हम प्रोबिंग करेंगे तो हमारा प्रोब सीधा लैक्रिमल सैक की मीडियल वॉल और लैक्रिमल बोन को हिट करेगा। इसे हार्ड स्टॉप कहते हैं क्योंकि हमारा प्रोब एक हार्ड स्ट्रक्चर जो कि लैक्रिमल बोन है उसको हिट कर रहा है। कॉमन कैनालिकुलर ब्लॉक में हमें सॉफ्ट स्टॉप फील होगा, वो इसलिए क्योंकि इस केस में ब्लॉकेज यहाँ होगी कॉमन कैनालिकुलस के लेवल पे। सॉफ्ट स्टॉप स्पंज जैसा फील होता है क्योंकि उसमें हमारा प्रोब लैक्रिमल बोन तक पहुँच ही नहीं पाता। कॉमन कैनालिकुलस में ब्लॉक की वजह से सैक की लैटरल वॉल भी साथ में ड्रैग हो जाती है, खींची चली जाती है और हमें सॉफ्ट स्टॉप फील होता है। साथ में हमारा मीडियल कैंथस भी मीडियल साइड पे खिंच जाता है क्योंकि प्रोब के साथ साथ कॉमन कैनालिकुलस और इस एरिया के सॉफ्ट टिश्यूज सभी मीडियल डायरेक्शन में ड्रैग हो जाते हैं।
NLD ऑब्स्ट्रक्शन में मीडियल कैंथस की पोजीशन शिफ्ट नहीं होती है, क्योंकि NLD ऑब्स्ट्रक्शन में सॉफ्ट टिश्यूज में प्रोबिंग करते समय ऐसा खिंचाव नहीं आता है। प्रोबिंग करते समय हम ये अंदाज भी लगा सकते हैं कि ब्लॉक किस लोकेशन पे है। जितने प्रोब की लेंथ कैनालिकुलस के अंदर गई है उसे मेजर करके हमें ये आइडिया लग जाता है कि ब्लॉक कितने डिस्टेंस पे है। एक और बात, अगर लोअर कैनालिकुलर ब्लॉक है तो भी हमें प्रोबिंग पे सॉफ्ट स्टॉप ही मिलेगा। इन सब सिचुएशंस के अलावा एक और सिचुएशन भी हो सकती है जिसे कहा जाता है पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ NLD। मतलब कि हमारा नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ना तो पूरी तरह से खुला हुआ है ना ही पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। मतलब पार्शियल NLD ब्लॉक में जब हम सिरिंजिंग करते हैं तो पेशेंट के गले में पानी जाता है, लेकिन थोड़ा पानी अपर पंक्टम से भी बाहर निकल आता है। वो इसलिए क्योंकि लैक्रिमल सिरिंजिंग एक फिजियोलॉजिकल सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि लैक्रिमल सिरिंजिंग में हम प्रेशर से सलाइन इंजेक्ट करते हैं तो उस फोर्स से कुछ सलाइन तो पास हो जाता है, लेकिन नेचुरल सिचुएशन में, फिजियोलॉजिकल सिचुएशन में हमारे टीयर्स प्रेशर से ड्रेन नहीं होते हैं। टीयर्स का फ्लो नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल प्रेशर से होता है। इसलिए पार्शियल NLD ऑब्स्ट्रक्शन में टीयर ड्रेनेज नहीं हो पाती और पेशेंट को वाटरिंग की कंप्लेंट होती है। लेकिन जब इन्हीं पेशेंट्स में सिरिंजिंग की जाती है तो उनके गले में पानी जाता है, क्योंकि हम सलाइन प्रेशर से इंजेक्ट करते हैं। अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को पार्शियल NLD ब्लॉक है तो इस सिचुएशन में कंफर्म करने के लिए जोन्स डाई टेस्ट किया जाता है। सिरिंजिंग और प्रोबिंग किन सिचुएशंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, मतलब हमें कब ये टेस्ट नहीं करने चाहिए। एक्यूट इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जैसे कि एक्यूट कैनालिकुलाइटिस या फिर एक्यूट डैक्रोसिस्टाइटिस में हम ये टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इन कंडीशंस में लैक्रिमल स्ट्रक्चर्स इन्फ्लेम्ड होते हैं, ईजिली इंजर हो सकते हैं और इन्फेक्शन और ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। साथ में अगर पेशेंट को इन्फ्लेमेशन है तो उसे अननेसेसरीली भी काफ़ी पेन और डिस्कम्फर्ट होगा। कभी कभी एक्यूट कैनालिकुलाइटिस इसलिए भी होता है क्योंकि पेशेंट्स के लैक्रिमल सिस्टम में स्टोन्स होते हैं। इस कंडीशन को डैक्रियोलिथियासिस कहा जाता है। ऐसे में अगर हम सिरिंजिंग करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टोन्स कैनालिकुलस में और अंदर जाके फंस जाएं और इन्हें निकालना और भी मुश्किल हो जाए। लास्ट में हम बात करेंगे कि सिरिंजिंग और प्रोबिंग से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर हमने प्रॉपर स्टेराइल तरीके से ये टेस्ट नहीं किए तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे इन्फेक्शंस को आइट्रोजेनिक इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। साथ ही फॉल्स पैसेज क्रिएट हो सकता है, मतलब कि अगर ये टेस्ट गलत तरीके से किए जाए, जैसे कि हमने ज़बरदस्ती बहुत फोर्स से अपना कैनुला डाल दिया या टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन है फिर भी हम ये टेस्ट कर रहे हैं, तो टिश्यू इंजरी होने के चांसेस होते हैं और नया रास्ता यानी फॉल्स पैसेज भी क्रिएट हो सकता है। तो ये थी हमारी वीडियो लैक्रिमल सिरिंजिंग और प्रोबिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।